और मैं पूछना चाहता हूं, टॉफी तो हमने दी, टॉफी हम खिलाते भी है, सबको खिलाएंगे, और सामने क्या मिल रहा है? यूएई से 30 मिलियन जो बैरल्स है, हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ा, नहीं लेना चाहिए था क्या? नेदरलैंड से हम लोगों को 17 अग्रीमेंट मिले, सेमीकंडक्टर की डील हो गई। स्वीडन से हमारा ट्रेड और टेक का, डिफेंस का, इन्वेस्टमेंट का डील हो गया। नॉर्वे से पहली बार कोई 43 इयर्स में भारत का प्रधानमंत्री गया, तो इंडो नॉर्डिक रिलेशंस पूरे मजबूत हुए और यूरोप में गेटवे बन गया, जो बहुत जरूरी है आईमेक के लिए। इटली के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी। अब बताइए, जिनका मूल इटली में है, आज वो इटली के साथ संबंध अच्छे बन रहे हैं, मधुर बन रहे हैं, स्वीट बन रहे हैं, उसके खिलाफ हो रहे हैं। नहीं, आज तो वो टॉफी भी कांग्रेस को बड़ी बुरी लग रही है, उस टॉफी पर भी बहुत सारी टीका टिप्पणी हो रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है शहजाद जी, उनकी भाषा को अगर छोड़ दीजिए तो कंसर्न तो उनका देश के प्रति है ना। कंसर्न तो उनका देश के प्रति है ना। जब वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या प्लानिंग की है आने वाले वक्त के लिए, राहुल गांधी जब ये बार बार खड़े होकर कहते हैं कि इस देश को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि इस वैश्विक संकट में भारत के पास हल क्या है, तो ये तो आप लोग कम से कम उनको बताएंगे ना। मैं बताता हूं, यूएसए ने 40% अपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, साउथ अफ्रीका ने 35%, कनाडा ने 35%, न्यूजीलैंड ने 35%, इटली, जर्मनी, जापान ने 20%, मलेशिया ने 55%, पाकिस्तान को कुछ गिनता नहीं हूं पर 55%, श्रीलंका 38%, हमारे यहाँ 4% बढ़ा है। इनके ज़माने में 1 लीटर पेट्रोल डीजल का नहीं था स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व में, हमारे आज 53 मिलियन टन और प्लस अभी वो 30 मिलियन बैरल हो गया। इनके यहाँ पर जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग 0% थी, आज 20% हो गई, इससे कि तेल पे क्रूड ऑयल की खपत कम हुई। इनके यहाँ पे 5 मेट्रो थी सिटीज़ में, हम लोग के 20 मेट्रो हो गई। इनके यहाँ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 0% थी, हम लोग के यहाँ 100% हो गई, तो इससे 180 लाख लीटर डीजल हर साल बचता है। इनके यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी जो थी वो 76 गीगावाट थी, आज 266 गीगावाट है। ये कर रहे हैं हम लोग। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला से। तहसीन पूनावाला तो देश हित में बोलते हैं। अब तहसीन पूनावाला बताए कि इनको नॉर्वे और स्वीडन के फ्लैग का अंतर नहीं पता है ना। एक जो जर्नलिस्ट के नाम पे एक आती है, एक कंटेंट क्रिएटर, वहां पे रकस क्रिएट करने के लिए उनको लेकर ये दौड़ पड़ते हैं, उसका तो क्रिटिसिज्म तहसीन पूनावाला ने भी किया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तहसीन पूनावाला भी जानते हैं, और तहसीन पूनावाला तो वो भी बिरादरी में नहीं है जो शर्ट निकाल के एआई समिट में प्रदर्शन कर ले। तो मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, इकोनॉमी डेड है क्या? राहुल जी ने बोला है। अब ये तहसीन ही बताएंगे। तहसीन जी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो आज देश भी जानना चाहता है कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हो क्या गया है? उनकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? वो बोलते बोलते भाषा की मर्यादा को क्यों तार तार कर देते हैं? आपको मोदी से परेशानी हो सकती है, आपको बीजेपी से परेशानी हो सकती है, लेकिन जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कम से कम पद की गरिमा तो रखिए। थैंक यू प्राची जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम देश का जीडीपी बढ़ाएंगे, तो मेरी गलती थी। मैंने उनकी बात को, मैंने लगा कि उन्होंने नहीं बढ़ाया जीडीपी, लेकिन उन्होंने बढ़ाया जीडीपी। मैं आज उनकी तारीफ कर रहा हूं। उन्होंने जो कहा वो किया, जीडीपी बढ़ाया, गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ाए आदरणीय मोदी जी। फर्क सिर्फ इतना है प्राची जी कि जब चुनाव के पहले मैं आप ही के शो पे आते, बीजेपी की जितने भी प्रवक्ता उनसे कह रहा था कि चुनाव के बाद आप बढ़ाओगे, तब ये कहते थे आप झूठ हो, आप नेगेटिव हो। जैसे आज आदरणीय नवीन जी ने राहुल जी के बारे में कहा राहु काल चल रहा है, लेकिन आप सच नहीं बोलते, आप देश की जनता से सच नहीं बोलते। आपने देश के जनता को फिर से लगा दिया है लाइन के अंदर कि देश की जनता लाइन में रुके और देश का बचाव करे, हम कारपूल करें, हम पब्लिक निजी वाहन से ना जाए, हम सार्वजनिक वाहन से जाए, और ये सब हम करने को तैयार है। आग लगी है बस्ती में, लेकिन वर्तमान सरकार है अपनी मस्ती में। वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रही जिससे हमें राहत मिले। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, देखिए, जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात करते हैं, जो 70 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले मनमोहन सिंह जी थे। मोदी जी ने उद्घाटन किया, 1% स्ट्रेटेजिक रिजर्व ने बनाया। अब जाके यूएई में डील किया, वो भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व कल नहीं आएगा, उसको भी समय लगेगा। अब वो 70 दिन से कितने दिन का रिजर्व रह गया, ये बात जी नहीं। देखिए, आज आपके सवालों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष जब सवाल पूछता है विपत्ति के दौर पर, तो ये उसका अधिकार है, आप सवाल पूछिए। मैं प्रश्न आपसे पूछ रही हूं राहुल गांधी जी की शब्दावली पर। मैं सवाल पूछ रही हूं उस काउंटडाउन पर जो वो देश की बर्बादी के लिए कह रहे हैं। देश बर्बाद हो जाएगा 90 दिनों में, ऐसी कोई कामना कर सकता है क्या? तहसीन जी, आप कर सकते हैं क्या? रुपया की प्रतिष्ठा गिर रही है और उसी के साथ प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है।